चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पहले क्वेश्चन हम पूरा पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वजन मशीन 1 किलोग्राम पड़ती है जब 800 ग्राम उसमें वास्तव में उस पर भारी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम शो कर रही है जब उसके ऊपर 800 ग्राम रखा, और दुकानदार पहले से ही माल की कीमत को 20% तक चिन्हित करता है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं 20% का फ़ायदा लेने वाला हूँ इसमें। एक दिन एक ग्राहक इसका पता चल जाता है और इस मामले की शिकायत पुलिस से करता है, और पुलिस इंस्पेक्टर उसे एक आदेश के रूप में तब से 1 सप्ताह के लिए लागत मूल्य पर 20% की छूट पर सामान बेचने और माल बेचने का आदेश देता है। उसके बाद एक ग्राहक 1 किलो चीनी के लिए 16 रुपये देता है। छापे से पहले पता करें कि उसने कितनी राशि का भुगतान किया होगा। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक से पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम पड़ती है मशीन जब उसके ऊपर कितना 800 ग्राम भारित होता है। मतलब 800 ग्राम की जगह पे वो मशीन कितनी पड़ रही है 1000 ग्राम। तो रेशो कितना हो गया, 00 से 00 कितना हो गया 4:5। 4:5 ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हम ऐसे करते हैं। 4 की जगह पे वो 5 लेके आया, ठीक है। और दुकानदार पहले से ही अपनी माल की कीमत 20% चिन्हित करता है। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज को कितने में चिन्हित कर रहा है 6 में। तो हम पहले रेशो देख लें कितना जा रहा है, 2 3, ये 5 दूनी 10 और ये 5 से 15। 10 की चीज कितने में बेच रहा है 15 में, मतलब 5 रुपए का फायदा हुआ 10 के ऊपर इंटू में कितना 100। तो ओवरऑल फायदा कितना हो गया उसको 50%। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस व्यक्ति के यहाँ रेट नहीं पड़ी थी, जब उस व्यक्ति के यहाँ कोई रेट नहीं पड़ी थी तो उसकी कीमत कितनी थी 50%। मतलब पहले 50% का प्रॉफिट कमा रहा था। पर इस चीज की भनक किसको लग गई, एक व्यक्ति को लग गई, और उसने जाके पुलिस में थाने में शिकायत कर दी। और थानेदार ने क्या कहा कि अब से आप 1 सप्ताह तक 20% का क्या देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं। 20% की क्या देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं। चलो 20% की अब छूट देते हैं। पहले रेट के पहले ये वाला पूरा काम था, वो 50% प्रॉफिट कमा रहा था। अब उसको क्या कहा गया कि 20% की क्या दी जाए, छूट दी जाए। तो डिस्काउंट 20% का दिया जाए, मतलब 20/100, मतलब 5 की चीज 1/5, 5 की चीज कितने में बेची जाए 4 में। तो रेट डलने के बाद में, कार्रवाई होने के बाद में 1 किलो चीनी कितने की पड़ रही है 16 रुपए की। देखो ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, 20% का डिस्काउंट देने का बोला, तो वो जो 5 की चीज कितने में बेचने को बोला 4 में। और इस 4 की वैल्यू आपको क्या बोल रहा है कि चीनी के लिए 16 रुपए देना पड़ रहे हैं। चीनी के लिए कितने 16 रुपए देना पड़ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी, 1 किलो चीनी की मूल्य 16 रुपए। ये कितने गुना पे 4 गुना पे, तो ये 5 भी कितने गुना पे हो जाएगा 4 गुना पे, तो 5 × 20। मतलब कि चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है उसको 20 रुपए का था, उसकी जगह पे उसको कितने देना पड़ रहे हैं 16 रुपए देना पड़ रहे हैं। पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इसको ये डिस्काउंट नहीं देता तो ये जो चीनी है अभी जो 20 की है वो पहले कितने में बेच रहा होता। तो पहले वो 50% का प्रॉफिट ले रहा था, तो 20 का 50% आप इसमें जोड़ दीजिए। 1 किलो की चीनी की कीमत कितनी है 20 रुपए, डिस्काउंट देने के बाद वो 16 में बेच रहा था। लेकिन अगर रेट नहीं पड़ती तो पहले 50% प्रॉफिट लेता ना इसी के ऊपर, तो इसमें 50% कितना हो जाएगा 50/100। तो ये 0 से 0, 0 से 0 कितने का 10 रुपए और ज़्यादा। तो रेट डलने के पहले यही जो 20 रुपए की कीमत वाली चीज़ है वो कितने में 30 रुपए में बेच रहा था वो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, और ये नया टाइप का है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 25% ऊपर रखता है। अच्छा, एक दुकानदार है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 25% ऊपर रखता है। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब ही क्या होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ को कितने में रखता है 5 में रखता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, और 20% की छूट देता है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब 5 की चीज को कितने में 4 में। फिर आगे क्या बोल रहा है वो
खरीदते समय वह 1 किलो की बजाय 1200 ग्राम का उपयोग करता है। जब वो लेके आया ना तो 1 केजी की जगह पे 1000 ग्राम की जगह पे, इधर मैं साइड में कर देता हूँ, 1000 ग्राम की जगह पे 1200 ग्राम लेके आया। जब खरीदते टाइम हमको रेशियो वैसा का वैसे ही रखना होता है। ये कितना हो गया 5 और 6, तो ये हो गया कितना 5 और 6। और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम बेच रहा है। बेचते समय ये वाला ध्यान रखना आपको, बेचते समय वस्तु की बात कर रहे हैं, 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है वो 800 ग्राम बेच रहा है। 00 से 00 5:4। अगर वस्तु का रेशो ये है तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा 4:5। तो ये कितना हो जाएगा 4:5। बस आपको एक बड़ा क्वेश्चन ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने 4-5 चीजें पूछ ली। एक तो क्रय मूल्य पे 25% बढ़ा के बेच रहा है और 20% की फिर छूट दे रहा है। खरीदते टाइम 1200 ग्राम खरीद रहा है और बेचते टाइम 800 ग्राम बेच रहा है 1000 ग्राम की जगह। तो उसको ओवरऑल क्या फायदा क्या नुकसान हो गया। अच्छा, इधर 5 से 5, इधर 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2:3, मतलब 2 की चीज कितने में बेच रहा है 3 में। तो फायदा कितने का हुआ 1 का, और फायदा कितने के ऊपर होगा 2 पे, इंटू में कितना 100। तो टोटल उसको 50% का ये फायदा होगा। अगर आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका स्पीडली सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप हमेशा ये याद रखिए, अगर उसने सामान खरीदते समय 1000 की जगह पे 1200 लेके आया तो वो वैसा का वैसा ही है। 1000 की जगह 1200 तो 5:6 मैंने वैसा का वैसे लिया। लेकिन बेचते टाइम क्या था, बेचते टाइम 1000 की जगह वो 800 दे रहा था, तो इसका रेशियो मैंने इंटरचेंज करके प्राइस में लिखा हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना, अदरवाइज आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 15% अधिक पे अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। वह खरीदते समय 1 किलो की जगह 1500 ग्राम का उपयोग करता है और बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम का वजन देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन 15, 20, 50 और 40% इसके ऑप्शन है। तो क्रय मूल्य को 15% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब चाहता क्या है वो 100 की 15% का मतलब निकालते हैं 15/100, 5 से 15 और ये 20, मतलब 20 की जगह पे कितना अंकित कर रहा है 23 अंकित कर रहा है। ठीक है, और 20% की छूट दे रहा है। 20% का मतलब कितना 1/5, 5 की चीज कितने में बेचने का दावा कर रहा है वो 4 का। फिर आगे क्या बोल रहा है 1 किलो की जगह पे 1500 ग्राम का उपयोग कर रहा है, मतलब 1 किलो की 1000 ग्राम की जगह पे 1500 ग्राम खरीदते समय लेके आ रहा है। अच्छा, इसको और सॉल्व करें तो ये कितना हो गया 5, 00 से 00, 5 दूनी 10, 5 से 15। तो ये रेशियो वैसा का वैसे। फिर क्या कर रहा हूँ, बेचते समय 1 केजी की जगह पे, ये दुकानदार अच्छा है कि 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दे रहा है। तो बेचते समय आर्टिकल 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है 1200 दे रहा है। तो 00 से 00, 5:6, तो प्राइस कितना हो जाएगा 6:5। तो ये 6:5 क्या हो गया प्राइस हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 5 से ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की चीज कितने में बिक रही है 23 में। फायदा कितने का हुआ 3 रुपए का, कितने के ऊपर 20 के ऊपर, इंटू में कितना 100। तो ये कितना हो गया 20×5 100। तो ओवरऑल उसको 15% प्रॉफिट होगा इस पूरी की पूरी कहानी में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है इस क्वेश्चन को। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो लिख लीजिए, जो डिस्काउंट का रेशियो है वो लिख लीजिए। जैसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाइए, सारा का सारा क्वेश्चन होता जाएगा। बस खरीदते समय उसने जो लिया था और बेचते समय इसमें ध्यान रखना, खरीदते समय 1000 की जगह 1500 लेके आया तो मैंने वही का वही वैसे के वैसे रख दिया, लेकिन बेचते समय वाले रेशियो को मैंने यहाँ कन्वर्ट करा हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 63 कंप्लीट होता है। हाँ, अब हम बढ़ रहे हैं अपने नए टाइप की ओर। ठीक है, नए टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ। नए टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई वस्तु, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि कोई वस्तु को पहले 16% के लाभ पर बेची गई, अगर उसे 36% अधिक दाम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे CGL 2020 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कि पहले किसी रेट में बेची गई तो उसको इतने का फायदा, अगर इतने में बेचते तो इतने का फायदा या नुकसान होता। तो आपसे पूछेगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। ये पहला क्वेश्चन आप करके देखिए, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू टाइप का क्वेश्चन नंबर 1।
आपको 2 सेलिंग प्राइस दिए रहेंगे, मैं पहले आपको बेसिक सिखाता हूँ इसका, क्या करना है बेसिक सिखाता हूँ। देखिए क्या, पहले किसी सेलिंग प्राइस पे बेचा उसने, तो पहले सेलिंग प्राइस पे मान लीजिए उसको कि P% का प्रॉफिट हो गया या X% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया प्रॉफिट। फिर वो बोलेगा अगर इसको इतने में ना बेचते, इतने में बेचते, तो आपको मान लो 10 की जगह तो कितने का 20% का प्रॉफिट होता है या 30% का, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ Y% का। इतने में बेचते तो इतने % का प्रॉफिट होता है, इतने में बेचते तो इतने % का प्रॉफिट होता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में सदैव करना क्या है, अगर इधर प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है तो हमेशा घटा देना है, अगर प्रॉफिट और लॉस आता है तो हमेशा जोड़ देना। लॉस प्लस लॉस अगर दोनों सेम आ जाए तो घटा देना, और दोनों अपोजिट आ जाए तो जोड़ देना। ये आप समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो घटाना है, लॉस प्लस लॉस, लॉस और लॉस दोनों जगह, दोनों ही केस में लॉस लॉस आ गया तो घटा देना। एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस है तो जोड़ लेना है, और दूसरी जगह भी जोड़ लेना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ पे हमेशा सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस का अंतर, और यहाँ पे अगर दोनों हैं प्रॉफिट प्रॉफिट तो घटाना, सेम है तो घटाना, तो क्या करना है, घटाना है। और अपोजिट है, अपोजिट मतलब एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो हमेशा क्या करना है, जोड़ना है, हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। बस आपको इतना समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कितने प्राइस में इतना जोड़ना इतना घटाना, तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तरीका थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस बेसिक दिमाग में क्लियर रखना है कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हमेशा यहाँ पे अंतर लेना है। हाँ, अगर यहाँ पे सेम आ रहा है तो घटाना, अपोजिट आ रहा है तो जोड़ना है। प्रॉफिट और प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट हमेशा घटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कोई वस्तु को 16% के लाभ पर बेची गई। मान लो कि सेलिंग प्राइस कुछ रहता, मान लो इतने सेलिंग प्राइस में इसको कितना 16% का क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 16% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर उसको 36 रुपये अधिक बढ़ा के बेचता, अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपये में बेची और तो दूसरी जगह 136 में बेचता, मतलब 36 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचता, तो SP2 जो नया बनेगा वो SP1 प्लस 36 नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो SP1 प्लस में 36 होगा ना। पहले जितने में बेची उसमें से 36 रुपये और ऐड करके बेची, दूसरी 36 रुपये और ऐड करके बेची। ठीक है, तो ये कितने का हो रहा है, बेचा गया तो इसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन करना है। देखो पहले जितने में बेच रहा था उससे 36 रुपये और जोड़ दो, पहले 160 में बेच रहा था उसमें 36 और जोड़ दो, 100 में बेच रहा था तो 136 कर दो। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का अंतर, जैसे इन दोनों का अंतर लोगे तो ये 36 रुपये ही आने वाला है। ये कितना आने वाला है, 36 रुपये। अच्छा, अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 4% की वैल्यू कितनी है, 36 है। हमेशा याद रखिए आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अच्छा, 4% की वैल्यू 36 है तो 1%, देखो 4% की वैल्यू कितनी है, 36 है। 4% की वैल्यू कितनी आ रही है, 36, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 36/4 मतलब 9। तो अगर 1% 9 के बराबर है तो 100% कितने, 900 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू 9 तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नए टाइप का पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल तरीका है। हमेशा सेलिंग प्राइस को हमेशा घटाना है, अगर प्रॉफिट है तो घटा लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो जोड़ लेना है, अगर दोनों सेम है तो घटाना है, अपोजिट है तो जोड़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। एक टेलीविजन को कितने में, 5%, मतलब पहले जितने में बेचा, हमको सेलिंग प्राइस तो नहीं पता, पर यहाँ पे 5% का बंदे ने क्या लिया, प्रॉफिट लिया। क्लियर हुआ, 5% प्रॉफिट पर बेचा गया तो उसे बेचा गया। यदि इसे 10% पर लाभ पर बेचा जाता, मतलब इसको 10 दूसरी बार अगर बेचता तो इसको कितना, 10% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता, तो उसका प्रॉफिट कितना होता, 1000 रुपये अधिक होता है ना। अ टेलीविजन सोल्ड एट अ 5% प्रॉफिट, इफ इट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इन दोनों का अंतर हमको कितना दे के रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 1000।
ये दोनों क्या है, सेम है, तो घट जाएंगे। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 1000। आपसे कितने की पूछी हुई है, 5% की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो ये कितनी बार में है, कितने गुना पे, आप देखोगे तो ये कितने पे, 200 गुना पे। तो आपके 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 100 का इंटू कर दीजिए, तो 200, ये 00, तो 20,000। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 20,000। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये CGL 2016 का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंटू ने 10% की हानि पर एक वस्तु बेची और उसे 180 अधिक में बेचता, मतलब पहले जितने में बेचता उससे 180 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए जी, पिंटू ने पहले किसी रुपए में बेची होगी, नहीं पता, लेकिन इसको जब इसने बेची तो इसको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। यदि इसे 180 रुपये अधिक में बेची होती, मतलब 180 रुपये और अधिक में बेचता, तो जो नया SP2 है, इन दोनों का अंतर कितना दे के रखा है, 180। तो इसको क्या होता, तो इसको 2% का लाभ होता। तो ये 2% की क्या काय में जाता, प्रॉफिट में। पहला सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस का अंतर हमको 180 दिया हुआ है। उसने बोला ना मुझे कि 180 रुपये अधिक है, अगर वो बोले कि 180 रुपये अधिक है तो इन दोनों का अंतर 180। ऐसे समझिए, मैं बोलूं कि मेरे भाई की एज मुझसे 4 साल अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसकी मतलब मेरे भैया की उम्र में और मेरी उम्र में अंतर कितने का है, 4 साल का। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 साल। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे भैया से मैं 4 साल छोटा हूं, तब भी हम दोनों का अंतर तो 4 ही साल होगा, ठीक है। तो इन दोनों में SP1 और SP2 का अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 180। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने क्या बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस आए तो इन दोनों को जोड़ना है, अगर सेम आते तो घटाते। तो ये कितना हो गया, 12%। 12% की वैल्यू 180 है। देखिए 12% की वैल्यू कितनी है, 180 है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बटे में 12 इंटू में इसको क्या कर लीजिए आप, 100 कर लीजिए। अच्छा 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% के लिए 180 बटे में 12 इंटू में कितना, 100। अच्छा इसको 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 छंग 18। फिर इसको काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25। 25 छंग के 150, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1500। तो उस टीवी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है हमारा, 1500 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोअर PCS 2019 का क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कराए जा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस इन्हीं वीडियो से हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इतने भी क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में लाभ हानि के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। जब बेची भाई साहब तो कितने में, 20% लॉस में बेच दी, ठीक है। यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, मतलब दूसरा जो विक्रय मूल्य है SP1 प्लस 100 कर दिया जाए, या इन दोनों का अंतर ही 100 दिया हुआ है आपको, तो उसे 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा इन दोनों का जैसे अंतर देखोगे तो ये 100 रुपये आया, 100 रुपये की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, प्रॉफिट प्लस लॉस जब आएंगे तो जुड़ेंगे, अलग अलग है। तो 25% की मतलब वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो 100% की वैल्यू 25% बराबर कितना है, 100 रुपये। तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 100 इधर 4 का इंटू करें तो इधर भी 4 का, कितना हो जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। CGL में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं कि 25% की वैल्यू 100 है तो 100% की 400 कैसे होगी, तो 25% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बटे में 25। अब किसकी की वैल्यू निकालना है, 100% की। तो दोनों साइड कितने का, 100 का इंटू कर लीजिए, इधर भी कितने का, 100 का। ये 25 से 4, तो 4 इंटू में 100, तो ये 400। और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोहित एक मेज में 25% के लाभ पर बेचता है यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है। देखो कम करे या ज़्यादा करे, जब भी उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर ही रहेगा। क्या बोल रहा है, एक मोहित एक मेज को 25% के लाभ पर बेचता है यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम कर देता है तो 5% की हानि होती है। तो मेज का इस बार क्वेश्चन में CHSL में विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या था ये पूछ रहा है।
पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। मोहित एक मेज को 25% लाभ पर बेचता है। पहले जब बेचता है तो यहाँ पे 25% का क्या उठा लिया बंदे ने, प्रॉफिट उठा लिया। और दूसरे टाइम पे जब वो बेच रहा है तो उसने क्या करा, 5% का लॉस उठा लिया। अच्छा, दोनों अपोजिट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। SP1 माइनस में SP2, ये कितना हो गया, 30%। अच्छा, इन दोनों का अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 240 रुपये। ठीक है, 30% की वैल्यू कितनी है, 240। अच्छा, 30% का मतलब अगर 240 है तो 1% का मतलब कितना हो गया, 240 बटे में 30, तो 3 8 24। 1% की वैल्यू कितनी, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। पर 800 रुपये आंसर नहीं है इस, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि 800 है, पर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन की कॉस्ट प्राइस अगर 800 है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछी हुई है। तो पहले ही वाले पॉइंट से निकाल लीजिए, इसने क्या करा, 25% के लाभ पर बेचा। 25% का लाभ का मतलब कितना, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बेची, 5 में। ये कॉस्ट प्राइस रहा और ये सेलिंग प्राइस 25, इसका मतलब 25% निकाल के इसी में जोड़ देना है आपको। देखो 4 की वैल्यू कितनी है, 800, तो कितने 20 गुना पे, 4 दूनी 8, 200 गुना पे, तो ये भी 200 गुना पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। CHSL 2018 का क्वेश्चन था, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस पता चल गई पहले से, 25% बढ़ा दीजिए, 800 का 25% 200 होगा, तो वो उसमें जोड़ के 1000 हो जाएगा। और भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, नए टाइप में हम जो चल रहे थे। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। SP1 30% का क्या लिया, बंदे ने प्रॉफिट लिया, ठीक है। और यदि उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये कम कर देता है, मतलब SP2, इन दोनों का अंतर हमको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो उसे 10% का हानि होती है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस होता है। तो ध्यान से पढ़िए, तो उसने गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछा है। ये भी CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। और हम जो तरीका करते हैं उससे पहले कॉस्ट प्राइस पता चलता है। SP1 और SP2 का क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, SP1 माइनस में SP2, और यहाँ पे प्रॉफिट और प्लस लॉस, अगर ये दो हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया, 40%। 40% की वैल्यू 60 दे रखी है आपको, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 60। तो 40% की वैल्यू अगर कितनी है, 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बटे में 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बटे में 40 इंटू में 100। ये 0 से 0, ये कितना हो जाएगा, 25। 25 छंके 150। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 150 था, पर उसने कॉस्ट प्राइस थोड़ी पूछा आपसे, आपसे सेलिंग प्राइस पूछी। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। अच्छा, उसने पहले वाले केस में 30% का प्रॉफिट लिया था, तो 150 का 30% निकाल दीजिए। अच्छा, इसको करते हैं, 30% की वैल्यू पहले निकाल, तो 30 बटे में 100, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेची, 13 में, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको कितनी है, 150 दे रखी है, कितने गुना पे, 15 गुना पे, तो ये भी कितने गुना पे हो जाएगी, 15 गुना पे। 15 इंटू 13 कर लीजिए, 13 पन्ना 65, और ये 13 एकम 13, तो ये कितना, 195। तो आपका फाइनल आंसर होगा 195। आपको ध्यान से ये पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं तो आप 150 टिक कर देंगे। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने सेलिंग प्राइस पूछा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो जाएगा, 195। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऐसे आने वाला है। आपको स्पेशली क्वेश्चन में पढ़ना है, पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, और यदि 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 अधिक मिलते हैं, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर दे के रखा है 92.50। अगर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। अच्छा, उसने पूछा है कि जितने भी है उसको 12% प्रॉफिट लेता, तो उसको कितने मूल्य पर बेचना पड़ता, 580, 560, 540.50 और 537.40। CGL 2019 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। पहले जिसमें बेचता है सेलिंग, मान लो पहले किसी में बेचा तो उसको कितने % का लॉस हुआ, तो उसको 8% का लॉस हो गया, 8% का क्या हो गया, लॉस हो गया। यदि उसने 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो उसको 92.50 अधिक मिलते, 10.5% प्रॉफिट होता दूसरे से अगर किसी में बेचा होता। आप उसको ऐसे कीजिए, इन दोनों का अंतर SP1 माइनस में SP2, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है और लॉस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 18.5।
SP1 और SP2 का क्वेश्चन में अंतर दे रखा है 92.50, 92.5 और इसी की वैल्यू कितनी है 18.5%। अच्छा 18.5% की वैल्यू इतनी तो 1% की कितनी, तो 100% मतलब कॉस्ट प्राइस तो आप निकाल ही सकते हो। देखो ऐसे करना, 18.5% की वैल्यू कितनी हो गई 192.5, तो 1% की वैल्यू निकालें अपन 92.5 बटे में 185, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे। अच्छा 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों जगह 100 का इंटू कर लीजिए, 92.5 बटे में 185 इंटू में कितना 100। चलो पहले किससे 5 से कट रहा है तो 5 से काटो इसको, 5 से 15, वापिस से ये 3 बचेगा, 5 7 35, 5 से 15, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 25, 37 के पहाड़े में 185 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आ जाएगा क्या, 7 5 35 की 5 हंसी लगे 3, 5 से 15 और 3 18, हाँ तो ये 5 बार में ही कैंसिल हो गया। तो आपका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है कितना 500 रुपये। अच्छा अब आपको इस पर 12% प्रॉफिट लेना है तो 120 पर 112% आप इसका निकाल दीजिए। 12% का मतलब कितना होता है, 12% का मतलब होता है 12 बटे में 100, मतलब कि 6 बटे में 50, मतलब 3 बटे में 25। अब ऐसे कर लीजिए, इधर कर लेते हैं। 12% का मतलब कितना होता है 12 बटे में 100, मतलब कि 6 बटे में 50, मतलब 50 की चीज़ कितने में बेचनी है 56 में। ये कॉस्ट प्राइस और ये कितना हो गया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी है 500 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 500 है, कितने गुना पे 10 गुना पे, तो ये भी कितने गुना पे हो जाएगा 10 गुना पे, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 560 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 76 का बी आंसर हो जाएगा 560 रुपये। CGL 2019 का क्वेश्चन था, तो ध्यान से करना है, CGL के क्वेश्चन हल्के से कैलकुलेटिव होते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। रमेश ने एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता, इसे यदि 200 रुपये अधिक मूल्य अंकित बेचा होता तो 15% का लाभ होता। यहाँ तक ही पहले क्वेश्चन करता है, तो 25% प्रॉफिट पे उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। फ़ोन 5% की हानि पर बेचा है, तो पहले किसी सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा तो उसको 5% का क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। यदि उसने 200 रुपये अधिक मूल्य बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। SP2 अगर 200 रुपये ज़्यादा तो इसको कितने 15% का क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता। इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है अंतर, SP1 माइनस में SP2, और यहाँ पे अगर दोनों अलग हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन दोनों का अंतर इस क्वेश्चन में कितना दे के रखा है 200 रुपये। अच्छा 20% की वैल्यू कितनी है 200 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इधर 5 का इंटू करोगे तो इधर भी 5 का इंटू करो, क्योंकि इसको 100 बनाना है तो इधर 5 का इंटू करना पड़ेगा ना, तो इधर तो 1000 रुपये। तो आपका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है 1000 रुपये। अब आपको इसको कितने का प्रॉफिट लेना है 25% का प्रॉफिट लेना है, तो भैया 1000 का 25% निकाल दो, 1000 इंटू 25 बटे में 100, 00 से 00 तो 250 रुपये का प्रॉफिट वापस से कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1000 प्लस में 250, तो कितना 1250 रुपये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी रेलवे NTPC का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल है, जैसे आपने पुराने क्वेश्चन करे वैसे अभी तो आपको आ ही गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट होता है।